मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ। मैंने पत्राचार माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने वोट दिया है, मौजूदा सरकार को। हमने इन अधिकारियों को वोट नहीं दिया। तो मैंने उनसे कहा है कि साहब 122 करोड़ रुपया जो मेरे हक का था वो कहाँ गया है। किसानों को छलने का सबसे ज्यादा जो काम किए हैं वो चंद किसान नेता हैं। आपने देखा 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन हुआ, पूरे देश के किसान की भावनाएं जुड़ी उस आंदोलन से, लेकिन कोई एक किसान बता दे कि उसको 5 पैसे का लाभ मिला हो। हम कोई नाजायज नहीं मांग रहे हैं, जायज मांग रहे हैं। अब आप बताइए, अभी नहरों की सफाई हुई, इतनी मिट्टी ठेकेदार उठा ले गए कि नहर कट गई और कम से कम 200-250 बीघा फसल बर्बाद हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? 100 गौशालाएं जनपद में संचालित हैं। हमारे खेतों में जानवर आज भी खड़े हैं। बिजली की व्यवस्था आप पूछ लो, टिब्बल के बिल आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि नहीं, बिल अब नहीं पड़ेंगे और हम लोग के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदगी हमारी इस समय जिला बाराबंकी में है और जिस जगह पे हो ये गन्ना संस्थान, पीछे तक आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक तमाम किसान यहां पर मौजूद हैं। सभी को आप देख पा रहे हैं यहां पर। और पीछे एक बैनर दिखाऊंगा आपको जिसमें लिखा हुआ भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक महासदस्यता अभियान है। किसानों को लेकर के बात करें तो मैं जब भी फील्ड पर जाता हूं तो इस पूरी सरकार में 9 साल में लगातार कई समस्याएं रहती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे तस्वीरें जो हैं, मैं यहाँ पर जो मौजूद है यहाँ पर लोग, इनसे बात करूंगा। एक महापंचायत भी यहाँ पर हो रही है। ये पंचायत किस लिए और क्या कुछ कहेंगे, इसमें बात करेंगे और जानेंगे समस्याएं क्या रही और क्या कुछ आगे कहेंगे। बात करते हैं, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। बात करें, यहाँ पर एक महासदस्यता अभियान भी है और एक पंचायत भी चल रही है। बात करें 9 साल, बेमिसाल की बात भी होती है। समस्याएं क्या रही किसान को? बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि जो धरातल है, आप सब हमारे किसान भाई बैठे हैं, आप सब देख रहे होंगे, ये कोई बाहर से नहीं आए हैं, सब गांव के लोग हैं। और आप इनसे पूछ लीजिए कितनी समस्याएं हैं। बिजली नहीं आती है। सरकार ने कहा कि हम जो है ट्यूबवेल किसान को खेत सींचने के लिए बिजली फ्री देंगे। पूछिए बिल आते कि नहीं आते भैया? बिल आते कि नहीं आते हैं? लगातार बिल आ रहे हैं। गाँव क्षेत्रों में बिजली नहीं जा रही है। बहुत समस्याएं हैं। उसी समस्याओं के लिए तो हम लोग बैठे हैं आज। समस्याएं सुनने की बात भी होती है, सुनवाई होती कहीं की? भाई सुनवाई क्या, आप पेपर दे दोगे, अभी आएंगे अधिकारी, ज्ञापन लेके चले जाएंगे, कूड़े में डाल देंगे उसको। ये समस्या है ना। किसानों को सरकार कहती है काफी लाभ दिए, MSP, किसान की आय दुगनी, और कोई ऐसा लाभ नहीं बचा जो सरकार में मिला ना हो। अब आपको हम बताएं, अभी हाल ही में हमने एक मुद्दा उठाया था। कृषि विभाग में 122 करोड़ रुपए गमन है 1 साल के अंदर, 2000 वित्तीय वर्ष 21-22 में। अब आप सोचिए, सरकार ने 545 करोड़ रुपए दिया, लेकिन 122 करोड़ रुपए किसानों के हक, उनकी रोटी थी उनकी, उस पर डकैती डाल ली अधिकारी लोग। तो पहले तो जो हमारे हक का आया है और हम तक नहीं पहुंचा, हम उसकी बात करेंगे। और फिर सरकार से 25 सितंबर को हम लोग लखनऊ में कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी, जिसमें सरकार से सीधे बात होनी है कि जो आपने कहा कि बीच में सरकारी योजनाओं में बिचौलिए हाथ पांव नहीं मार पाएंगे, इसलिए आपने इतनी व्यवस्था कर दी। लेकिन ये 122 करोड़ रुपए खाने वाले कौन लोग हैं? ये तो सिर्फ 1 साल का ब्यौरा आप कर रहे हैं। 1 साल का ब्यौरा है। तभी तो किसान आज परेशान हैं। किसान के बच्चे क्यों जाते हैं अन्य प्रदेशों में नौकरी करने के लिए? यही रीजन है, क्योंकि जब कोई अधिकारी जो है कृषि विभाग में कोई योजना हमारे लिए आई, अब आप सोचिए, सब्सिडी अनुदान की राशि में 122 करोड़ रुपए का गमन हुआ है। और आप सोच लीजिए कितनी योजनाएं हैं, सबका पैसा आता है। योजनाओं का प्रचार प्रसार बता दो किसान भाइयों, तो आपने कभी देखा है? कहीं दिखाई नहीं पड़ता धरातल पे। तो योजनाओं का प्रचार प्रसार का भी पैसा आता है ना, कोई किसान भाई हमारा जान पता कोई सब्सिडी आई क्या आया है। ठीक है, जो लोग पहुंचते हैं वो लोग लाभ ले लेते हैं, बाकी जो बचता है वो सब अधिकारी खा जाते हैं। डर नहीं लगता आपको? काहे का डर? किसी प्रकार का दबाव, किसी प्रकार का प्रेशर, आवाज उठा देते किसानों की बीच में आके? बिजनौर जिले में एक तेंदुए ने 23 हमारे किसान भाइयों की हत्या कर दी आक्रामक रूप से। ठीक है, हम लोग तो जान हथेली पर रखकर खेतों में काम करते हैं, बिच्छू, सांप, तेंदुआ, भाला जो भी है सबसे। उसके बाद भी सरकार और ये कुछ चंद लोग बैठे हैं, दलाल जो बीच में बैठे हैं, ये हमारे हक पर डकैती डालते हैं। हम लोग तो दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं, हम किसान के वंशज हैं, हमें काहे का डर है?
क्या कहेंगे, किस तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं? देखिए, आज बाराबंकी में गन्ना संस्थान में आप देख रहे होंगे जगह जगह से किसान इकट्ठा हुए हैं। इस बाराबंकी में पूरे किसानों का एक जमावड़ा हुआ है और यहाँ शासन प्रशासन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। कितने घोटाले हुए, अभी आंसू भैया ने एक घोटाला 122 करोड़ का उजागर किया था, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बाद भी शासन प्रशासन के नाक के नीचे से घोटाला हो रहा है। उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है। किसानों के मुद्दे को लेकर के आज कोई भी संगठन आगे नहीं है। आज कोई भी संगठन आगे नहीं। अगर कोई उत्तर प्रदेश के अंदर आवाज़ उठाने वाला है तो वो आंसू चौधरी है। लाभ मिले किसानों को या नहीं मिले, जो सरकार जो बात करती है वो सच बात कर रही है, झूठ बोल रही है? 122 करोड़ का घोटाला, इन लाभ जो मिलने वाला था वो तो बिचौलिए खा गए। वो 122 करोड़ कहाँ चला गया? शासन प्रशासन उसको बताने का प्रयास करे कहाँ चला गया। अब क्या करेंगे आप? अब यहीं बैठेंगे, यहीं तिरपाल बिछा हुआ है, हम लोग किसान के बेटे हैं, यहीं बैठेंगे, यहीं धरना प्रदर्शन करेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे। अरे किसान यहाँ गन्ना संस्थान में और हर तरफ प्रशासन पुलिस बल मौजूद है, हर तरफ से घिरे हुए हैं। देखिए, शासन आज आपकी पहुंच पाएगी जहां तक आप पहुंचाना चाहते क्यों नहीं पहुंच पाएगी? किसान की आवाज़ तो बहुत ऊंचे। भाई किसान ही तो सब कुछ है। किसान सरकार बनाती है, सरकार बिगाड़ती, किसानी की तो सरकार है। क्यों नहीं पहुंच पाएगी आवाज़? जब तक हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे तब तक आवाज़ नहीं जाएगी। रही बात शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। मैं बता दूं, बाराबंकी जनपद के अंदर एक गनौरा माइनर है जिसका पैसा 2 बार परियोजनाएं बन चुकी हैं और आज तक वो गनौरा माइनर खुद ही नहीं है। किसानों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। अब बताइए, ये क्या किसान, अगर इसकी आवाज़ किसान अगर नहीं उठाएगा तो शासन प्रशासन को सोचना नहीं चाहिए। इस जिला का प्रशासन इतना संवेदन शून्य है। इस जिले में कोई गनौरा माइनर आज का मुद्दा कम से कम 10 साल से है। किसानों को जो है उसका मुआवजा मिल गया है, लेकिन नहर नहीं खुदी है। ये क्रम है। दिक्कतें काफ़ी हैं, कैसे हैंडल करेंगे आप? देखिए, बाराबंकी जनपद का प्रशासन सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। सरकार कुछ कहती है लेकिन यहाँ का प्रशासन कुछ कर रहा है। सरकार ने कहा है 31 मार्च तक जनपद में छुट्टा जानवर गौशालाओं को चले जाएंगे, लेकिन हमारे जनपद का प्रशासन छुट्टा जानवर गौशालाओं के जाने के बजाय किसानों पर मुकदमे लिखने की बात कर रहा है कि अगर मुकदमे लिखे गए हैं पिछले 1 साल में किसानों पर। देखिए, यहाँ के प्रशासन ने कहा कि कटीले तार, बैटरी के करंट या बिजली से कोई करंट दौड़ाएगा उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। हम कह रहे हैं किसान क्यों लगा रहा है, इस पे तो विचार होना चाहिए। सरकार कह रही है 31 मार्च तक गौशालाओं में जानवर चले जाएंगे। अगर 31 मार्च तक गौशालाओं में जानवर चले जाते तो हमको कटीले तार लगाने की क्या जरूरत थी? तो प्रशासन निरंकुश है, उसको आज सबक सिखाने का काम किया जाएगा। किसान सबसे ज्यादा परेशान किस चीज से रहा है इस सरकार में? सबसे ज़्यादा तो छुट्टा जानवरों से परेशान रहा है कि आज तक सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, कार्य कुछ नहीं हुआ है। इसका जीता ज़्यादा अगर वो देखना है उदाहरण, तो आप ये शहर में कौन से किसान या जानवर पालने वाले जाइए, आप सड़कों पर देख लीजिए कि सारे रास्ते बाधित हैं। अब देहात में जाइएगा तो खेतों में वहाँ की खेती का क्या हाल है। कौन से गाँव से आप? जी, मैं सुबेहा नगर पंचायत से हूँ। हैदरगढ़ से आए हुए हैं। सरकार बात कर रही है किसानों तक बहुत लाभ पहुंचाने की, यहाँ ये भी पता चला कि प्रचार का जो पैसा आया वो भी गबन कर लिया। जैसा कि हमारे आशु चौधरी जी ने बताया कि बताइए, जब 1 साल के वित्तीय वर्ष में 122 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया सिर्फ एक योजना में, तो आप सोच लीजिए कि भ्रष्टाचार कितना चरम पे है। तहसील से लेकर शासन प्रशासन तक तो भ्रष्टाचार में सब लिप्त हैं। किसानों की कोई समस्या सुनी नहीं जाती। तहसीलों में लेखपाल जो है कोई काम किसानों का नहीं करते, उन्हीं की ज़मीन मापने के लिए पैसा मांगते हैं, पैसे नहीं देते, किसानों की ज़मीन भूमाफियाओं के साथ मिलकर कब्जा करा दी जाती है। सरकार पे बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल है ही है। इसी ये अगर सरकार को भ्रष्टाचार खत्म करना है तो तहसील स्तर पे खत्म करना शुरू करे, नीचे से शुरू करे, लेखपालों से लेकर और तहसील स्तर पे तो भ्रष्टाचार खत्म करने में कामयाब नहीं। आप बिल्कुल नहीं कामयाब है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस है ही नहीं कहीं। अब की क्या करेंगे? फिर से चुनाव आने वाला। अब चुनाव में किसान जवाब देगा, मुंहतोड़ जवाब देगा। किसानी सरकार बनाता है, किसानी को ताकत है सरकार गिराने की और बनाने की। किसान ने आज सरकार बनाई है, कल हो सकता है गिरा दे। आशु जी, एक बड़ा प्रश्न है आपसे, अगर मांगे नहीं मानी जाती, सुनवाई नहीं होती है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे? आज तो आप बैठ गए,
देखिए देखिए ना मानने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग किसान हैं और ऊबड़ खाबड़ बंजर जमीन में हम लोग फसल उगा लेते हैं, तो ना मानने का तो कोई सवाल नहीं। और हम कोई नाजायज नहीं मांग रहे हैं, जायज मांग रहे हैं। अब आप बताइए, अभी नहरों की सफाई हुई, इतनी मिट्टी ठेकेदार उठा ले गए कि नहर कट गई और कम से कम 200-250 बीघा फसल बर्बाद हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? 100 गौशालाएं जनपद में संचालित हैं, हमारे खेतों में जानवर आज भी खड़े हैं। बिजली की व्यवस्था आप पूछ लो, टिब्बल के बिल आ रहे हैं, सरकार कह रही है कि नहीं बिल अब नहीं पड़ेंगे और हम लोग के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। किसान के यहाँ पहुंचा था केसीसी बाकी है तो तुरंत जो है थाने बुला लो और वहां बुला लो, तुरंत उनके झंडी गड़वा दो, अपमानित किया जाता है। अरे मैं ये पूछता हूं, जब नीरव मोदी जैसे लोग हमारे किसान भाइयों का, देश की आम जनता का हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग गए विदेश में, अय्यासी कर रहे हैं, तो किसान को अपमानित क्यों किया जा रहा है? और सुनिए, मैं आज इस मंच से कहता हूं कि बाराबंकी जनपद का प्रशासन अगर किसान से वसूली करने जाता है और अपमानित करने का काम करता है तो आप सोच लो कि ये आंदोलन यहाँ से रुकेगा नहीं, वहां तक जाएंगे। पहले नीरव मोदी का पैसा लाओ, तब किसान लोग पैसा देंगे। ये कौन सी व्यवस्था है भाई? किसानों को बैठा लिया जाता है, किसानों को बेइज्जत किया जाता है, 5,000, 4,000, 3,000 में बिजली कनेक्शन काट दिए जाते हैं। और यहाँ देखो लाखों रुपए सरकारी बंगलों के जो बाकी हैं, कौन देगा इसका हिसाब? किसान ही इस देश को पालता है, किसान दिन रात मेहनत करता है, फसल उगाता है और उस फसल की कीमत सरकार लगाती है। खाद, बीज, दवा, सारी कीमत वो लगाते हैं, बिजली का रेट, डीजल का रेट वो लगाते हैं, हमारे उत्पाद की रेट वो लगाते हैं। अगर कोई बिल्डर आ जाए तो हमारी कीमत वो लगाता है। हम तो बंधुआ मजदूर हैं, हम तो आजादी की बात करते हैं कि हमको आजाद कर दो। क्यों हमारे साथ ऐसा काम कर रहे हो भाई? आप आइए, हमने केसीसी ली है, हम पैसा देंगे, लेकिन केसीसी तब पैसा देंगे जब फसल कटेगी। फसल कटी नहीं, पहुंच गए तहसीलदार साहब चाटू सिपाही लेके, कौन फलाने किसान है इनको बैठाओ गाड़ी में, ये कौन सा तरीका है? मैं पूछता हूँ ये कैसा तरीका है? आप जाइए किसान के घर पे, बैठ के बात करिए। आपकी ड्यूटी है कि आप एक आम जनता से प्यार से बात करेंगे। अगर कोई अधिकारी जनपद बाराबंकी में किसी किसान से अपमानित बात करेगा तो उसका अपमान किया जाएगा। अन्नदाता इस पूरे 9 साल में सबसे ज्यादा परेशान किस चीज से रहा है? क्या चीज? अन्नदाता इस 9 साल में सबसे ज्यादा परेशान किस चीज से रहा है? देखिए, आपको मैं बता दूं, सरकार किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें नो डाउट है। तमाम सारी योजनाएं हैं, मेरे पास पूरी लिस्ट है, तमाम योजनाएं सब्सिडी की आई। सरकार ने सोचा, देखा कि हमारे प्रदेश में संसाधन विहीन किसान हैं, उन्होंने तमाम संसाधन पे सब्सिडी दी, लेकिन सब्सिडी का पैसा खा गए। ठीक, तो सरकार की योजनाएं बेहतर हैं, लेकिन जो बीच में चोर बैठे हैं, चोर पैसा खाने वाले 4 योजना अधिकारी कृषि विभाग के, वो भी IAS हैं। सुनिए, और इसमें अब क्या बताएं, कुछ कह देंगे तो मुकदमा लिख दिया जाएगा। खैर, मुकदमे से हम डरते नहीं, लेकिन मैं इतना वादा करता हूं, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी चोरों की आंखों में आंख डाल के बात करेगा, वो कहेगा कि तुम चोर हो। सरकार ने 9 साल बेमिसाल की बात की, अगर आप लोग की सुनवाई नहीं होती है बचे हुए 7 महीनों में तो क्या कुछ करेंगे? मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, मैंने पत्राचार माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने वोट दिया है। मौजूदा सरकार को हमने, इन अधिकारियों को वोट नहीं दिया। तो मैंने उनसे कहा है कि साहब 122 करोड़ रुपया जो मेरे हक का था वो कहाँ गया है? और अभी तो 122 करोड़ की बात नहीं है, अभी जब खोदा जाएगा तो आजादी से लेकर आज तक जितनी सरकारें रही हैं सबने लूटा होगा। तभी तो आज मेरा बेटा किसान बनना नहीं चाहता है। क्या वजह है? लगातार आप बात करते हैं, किसानों के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, लेकिन किसानों को सबसे ज्यादा देखा जाता है काफी परेशान है। अब मैं आपको ये आज जो पंचायत आपने जो करी है, ये पंचायत करी है, इससे आप एक मैसेज भी दे रहे हैं, अगर बातें नहीं मानिए तो क्या इसका रूप बदलेगा भी? किसानों को छलने का सबसे ज्यादा जो काम किए हैं वो चंद किसान नेता हैं। आपने देखा 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन हुआ, पूरे देश के किसान की भावनाएं जुड़ी उस आंदोलन से, लेकिन कोई एक किसान बता दे कि उसको 5 पैसे का लाभ मिला हो? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि चंद किसान नेताओं ने अपनी जेबें भर के किसान के विश्वास का हनन किया है। तो कैसे भला होगा? इसीलिए किसान भाइयों, जो आपके हक की बात करे उसके साथ आप आइए। ये हम अपने संगठन के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से कह रहे हैं। और 25 सितंबर को
हम सरकार से बैठकर बात करेंगे कि जो आपने वादे किए थे। चीनी मिल सरकार ने कहा, निकालिए वीडियो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बंद चीनी मिलें चालू कराई जाएंगी। आज तक चीनी मिलें चालू हुई? क्यों नहीं चालू हुई? 24 घंटे बिजली देने की बात कही सरकार ने, खैर ट्यूबवेल की बात की कि बिजली बिल माफ हो जाएगा, हुआ। लोहिया जी ने एक बात कही थी कि हम किसानों को कुछ नहीं चाहिए, हमारे खेतों तक पानी और हमारे गांव तक रास्ते दे दो, हमारा विकास हो जाएगा। क्या हुआ आज तक? धरातल पे आप चले जाइए, आज भी 60% जो है हमारी खेती ट्यूबवेल पे होती है, नहरों की व्यवस्था नहीं, और जहां नहरों की व्यवस्था है वहां सफाई नहीं होती, और जहां सफाई हुई भी है तो इतनी सफाई कर दी कि पानी आते ही नहर कट जाती है। आप इस जनपद में जानकारी कर लीजिए बाढ़ राहत क्षेत्र कितना है, पिछले साल का पैसा अभी जो फसल बर्बाद हुई नहीं मिला है। हम क्या बात करें, सरकार पैसा दे रही तो बीच में खाया जा रहा है। कहाँ है पैसा? मैं ये चाहता हूं कि भाई इस बात पे सरकार स्पष्ट करे कि ये पैसा कहाँ जा रहा है जो आप दे रहे हो। आप कहते हो कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, और ये चंद अधिकारी जो बैठे किसान की आय दुगनी कर रहे हैं। काहे कर रहे हो भैया, ये बताओ? ये हमारे हक का पैसा है। और मैं एक बात बता दूं, हमारे किसान भाई सब सुन रहे हैं, ठीक? अगर कोई अधिकारी चाहे जो होए, ठीक है, एक सरकारी मुलाजिम पब्लिक लोकतंत्र में पब्लिक सर्वेंट होता है, उसको जनता की राजस्व से है तो जमीन की देखरेख, पुलिस विभाग से है तो लाइन ऑर्डर मेंटेन करना, ये जिम्मेदारी होती है उसकी। और जियो पढ़ लो सामंजस्य से, ये नहीं कि किसान के घर पहुंचो तो आप वहां तुर्रम खाई दिखा रहे हो और वहीं बगल में अगर 2 मंजिल घर बना, बाहर एक नेम प्लेट लगी है तो बिल बजा के सम्मानित बात करते हो। ये कैसा? संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है। अगर एक किसान है और एक बिजनेसमैन है तो एक ही कुर्सी पर बैठेगा वो सम्मानित, ये हम चाहते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर आशु चौधरी जी से बात हो रही थी, पीछे तक की आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर सभी हमारे इस कार्यक्रम को भी देख रहे थे और सभी के बीच में एक बड़ा मैसेज सभी दे रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं अगर मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो ये आंदोलन की तस्वीरें बदलेगी। और साफ तौर से एक बड़ा मैसेज भी दिया है कि सरकार में पिछले 9 साल में किसान सबसे ज्यादा परेशान भी रहा है, और साफ साफ ये भी कहा गया है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो कहीं ना कहीं जवाब देगी ये भारतीय किसान यूनियन। अराजनैतिक और साफ साफ जितने किसान यहाँ पे मौजूद हैं वो देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तब तक ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।